होमवर्क बनाया आप लोग? बन गया सारा? खुद से बना? ट्रायंगुलर प्लेट वाला नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है उसमें? क्या दिक्कत आ रहा है? देखिए ट्रायंगुलर प्लेट में हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट का बेस, इसका हाइट है मान लो आपका h, हाइट इसका h है, बेस का जो हाफ ऑफ द बेस है r, तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल बेस का लेंथ हो गया आपका 2r। ठीक, इसका मान लेते हैं मास m है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मास मेरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग? सिग्मा निकालते थे। सिग्मा क्या हो जाएगा? m बाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमने क्या किया, m को डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल से, हाफ इंटू बेस कितना है आपका? 2r इंटू h। ये हो गया आपका सिग्मा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या था दूसरा स्टेप, कि हम कौन सा एलिमेंट काटें, कौन सा एलिमेंट हम लें यहाँ पर जिसको इंटीग्रेट करके हम पूरा ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा मेरा? हमने क्या किया, यहाँ से x नीचे आए और आकर के एक छोटा सा लेंथ कट किया dx थिकनेस का। ठीक, ये जो छोटा सा लेंथ कट हुआ dx थिकनेस का, इसका एरिया हमको अगर निकालना हो, अगर इसका एरिया मान लो dA है, ये dA हम कैसे निकालेंगे एरिया? जब तक मेरे को इसका लेंथ नहीं पता होगा तो क्या हम dA निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो dA निकालने के लिए हमने क्या किया, ये छोटा वाला ट्रायंगल को और ये बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। तो ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है? x, इस वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है? h। तो x अपॉन h इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसका कुल लेंथ l है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का कुल लेंथ कितना है? 2r। तो आपका l यहाँ से कितना आ गया? 2r बाई h इंटू x। l पता चल गया। अब अगर l पता चल गया, अगर l को आप इसके थिकनेस dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया इसका पता चल जाएगा dA। ये क्या है? छोटा सा रेक्टेंगल ही तो है। तो रेक्टेंगल का आपको लेंथ पता चल गया और इसका थिकनेस dx आपको पता चल गया, तो आप dA निकाल सकते हैं। dA क्या हो जाएगा? l इंटू dx, मतलब dA आपका क्या हो गया? 2r बाई h इंटू x dx। और इसी dA को अगर हम सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसी dA को हम सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे को क्या मिल जाएगा? dm। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मास अगर सिग्मा है और अगर हम उसको dA मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे dA का मास पता चल जाएगा dm। तो हमने क्या किया, dm निकाल लिया। कैसे? इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा इंटू 2r बाई h इंटू x dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? बन जाएगा। इसके आगे सिंपल क्या था? इंटीग्रेशन करना था फॉर्मूला लगा करके। आप लोगों को कोई दिक्कत? सारा बना है। चलिए अगला हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म मास m एंड रेडियस r। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर of uniform mass m, hollow hemisphere of uniform mass m and radius capital R. Center of mass of a hollow hemisphere of uniform mass m and radius R। कैसा होगा हॉलो हेमिस्फेयर? कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ इस तरह का आपका होगा हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, सपोज करिए इसका मास है आपका m, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है आपका कैपिटल R। ये अंदर से खोखला है, ये वाला हेमिस्फेयर अंदर में इसके मास नहीं है, जो मास है इसके बाहरी सरकमफेरेंस पे है। सोच करके बताइए, ये 1 डायमेंशनल बॉडी है कि 2 डायमेंशनल बॉडी है कि 3 डायमेंशनल बॉडी है? बॉडी तो 3 डायमेंशनल है, बट जो मास है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर अंदर भी यहाँ पे मास भरा हुआ होता तो हम बोलते मास एक वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, बट यहाँ पर मास क्या है? इसके आउटर सरफेस एरिया पर, इस हेमिस्फेयर के आउटर सरफेस एरिया पर मास फैला हुआ है।
तो मास क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? एरिया। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे? सिग्मा। 1D 2D 3D कोई भी बॉडी हो, आपको ध्यान क्या रखना है, मास लीनियर है कि एरिया में फैला है कि वॉल्यूम में फैला है। इस केस में मास बॉडी आपका 3 डायमेंशनल बॉडी है, बट मास एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन सा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है? इस होलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पर मास है, अंदर में मास नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है मेरा? सिग्मा होता है m/a। टोटल मास आपको दे रखा है क्या? m। एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है नीरज? स्फीयर ऑफ रेडियस r का सरफेस एरिया क्या होता है? फोर पाई आर स्क्वायर या कुछ और? स्फीयर का फुल स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या है? हेमिस्फीयर, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो m को हम क्या कर देंगे? 2 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो मेरे को सिग्मा पता चल जाएगा। सिग्मा तक हम पहुंच चुके हैं। अब अगला सवाल, ऐसा हम कौन सा एलिमेंट कट करें, जिसको इंटीग्रेट करने से आपका पूरा होलो हेमिस्फीयर बन जाए? बताइए। हाँ, रिंग। पक्का? ऊपर से सर्कल। अगर हम यहां से मान लो थीटा एंगल पर पहुंचे, ठीक, और हमने क्या किया? डी थीटा एक कट किया एलिमेंट, डी थीटा, ठीक है, तो ये जो आपका बना, ये क्या बना? ये जो आपने एलिमेंट कट किया, ये क्या बना? बताइए सोच करके। आप क्या किए? थीटा एंगल पर गए और आपने एक छोटा सा आर डी थीटा थिकनेस का एक रिंग कट किया। क्या कट किया? ये क्या है आपका? रिंग। इसका थिकनेस कितना है? आर डी थीटा। हाँ, पूरा रिंग है, पूरा फुल रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग नहीं है, ये कंप्लीट रिंग है। आई बात समझ में? हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किए थे, कल जो हम लोग डिराइव किए थे, कल या परसों, सेमी सर्कुलर रिंग का डिराइव किए थे, परसों डिराइव किए थे। सेमी सर्कुलर रिंग जो एक लीनियर बॉडी होता था, ये वो वाला सेमी सर्कुलर नहीं है, ये रिंग पूरा कंप्लीट फैला हुआ है। और ऐसे ऐसे जितने भी रिंग हो गए, जैसे एक रिंग यहाँ पे भी होगा, इसके ऊपर भी रिंग होगा, तो ऐसे जितने भी रिंग हो गए, अगर हम सारे रिंग्स को इंटीग्रेट कर दें, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम जोड़ दें, तो क्या मेरा पूरा होलो हेमिस्फीयर बन जाएगा? तो यहां पे मेरा कौन सा एलिमेंट हो गया? एक कंप्लीट फुल सर्कुलर रिंग। आई बात समझ में? अब ये जो रिंग आपने काटा है, ये जो आपने एलिमेंटल रिंग काटा है, इसका थिकनेस तो पता है आपको, आर डी थीटा, ठीक। इसका रेडियस क्या होगा? इस वाले रिंग का रेडियस क्या होगा? यहां तक तो कंप्लीट रेडियस है आर, ठीक। तो इसका रेडियस कितना होगा बताइए? अगर आप ये क्या है आपका? टोटल आर, यहां से यहां तक आर है ना, यहां से लेके यहां तक क्या है? कैपिटल आर। अगर आप इस आर का दो कंपोनेंट ले लें, एक ये कंपोनेंट और दूसरा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? आर साइन थीटा। तो इस रिंग का, ये जो रिंग आपने कट किया, इसका रेडियस क्या हो गया? क्या इसका रेडियस हो गया आपका आर कॉस थीटा? ये आर से हल्का सा कम है। आप देखिए, ये जो आपका रेडियस है आर यहां तक है, इसका जो आपने कट किया, ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ओ ए बी को देखो, ठीक। इस ओ ए बी में अगर आप कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा क्या होगा? बेस ओ बी अपॉन हाइपोटेनस ओ ए, ठीक। तो कॉस थीटा क्या हो गया आपका? ओ बी, ओ ए कितना है? आर, तो ओ बी आपका कितना आ गया? आर कॉस थीटा। और यही जो ओ बी है, ये क्या है? इस रिंग का रेडियस है। आया समझ? ये रिंग और ये रिंग दोनों, इसका रेडियस क्या है? नीचे वाले का बेस का रेडियस बड़ा है, वो कैपिटल आर है। इस वाले रिंग का क्या है? आर कॉस थीटा। विजुअलाइज कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो आपको इसका रेडियस पता चल गया,
इस रिंग का, ठीक है। तो आपको अगर डीएम निकालना है तो डीएम आप कैसे निकालेंगे? डीएम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा आपको पता है, डीए कैसे निकालेंगे हम? इसका ये जो रिंग आपने कट किया है इसका टोटल सरकमफेरेंस कितना होगा? टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर कॉस थीटा होगा, ठीक है, 2 पाई आर कॉस थीटा। और इसको अगर हम इसके थिकनेस आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मेरे को इसका एरिया निकल जाएगा? इमेजिन करो कि ये रिंग को आप खोलोगे तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का कुल लेंथ कितना होगा इस रिंग के सरकमफेरेंस के बराबर? कितना होगा वो? 2 पाई आर कॉस थीटा। इस रेक्टेंगल का थिकनेस क्या होगा इस रिंग के थिकनेस के बराबर? मतलब आर डी थीटा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया? 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। और ये रेक्टेंगल किससे बना था? इस रिंग से ही बना था। तो इस रिंग का एरिया आ गया आपको क्या? 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम? डीएम निकालने के लिए इसी को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपका फॉर्मूला क्या होता है? वाई सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। यही तो होता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? अच्छा हाँ, ये बताइए, ये जो रिंग है, ये जो रिंग आपने एलिमेंटल रिंग कट किया है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर पे होगा, इसके सेंटर पे होगा। और इसका सेंटर का यहाँ से दूरी कितना है? आर साइन थीटा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है यही तो इसका सेंटर का यहाँ से दूरी है। तो हम क्या लिख सकते हैं वाई के बदले? हम वाई के बदले लिख सकते हैं आर साइन थीटा, और डीएम के बदले हम पूरा लिख देंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। और नीचे में क्या? इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अब इसके आगे क्या है? इसके आगे सिंपल आपका इंटीग्रेशन है। सिग्मा से सिग्मा को काट दो और इधर जितना कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। क्या क्या कांस्टेंट है? 2 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। नीचे में क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर लिमिट हम क्या रखेंगे? यहाँ पर लिमिट, इंटीग्रेशन का लिमिट हम कहाँ से कहाँ रखेंगे? 0 से आर। कहाँ से कहाँ रखेंगे? 0 से मेरे को एक बात बताओ, ये एलिमेंट आपने थीटा जाके डी थीटा कट किया था, यहाँ वेरिएबल क्या है? थीटा। थीटा बदल रहा है ना, तो अगर थीटा बदल रहा है तो आर कैसे रखोगे? जब आप यहाँ पर हैं तो थीटा का वैल्यू क्या है? 0। जब आप यहाँ पर आए तो आपको पहला रिंग मिला, ठीक। जब आप और ऊपर जाइएगा तो आपको दूसरा रिंग मिलेगा, जब आप और ऊपर जाइएगा तो आपको तीसरा रिंग मिलेगा, और ऊपर जाइएगा आपको चौथा रिंग मिलेगा। जब आप पूरा यहाँ पर आ जाइएगा 90 पे, जब पूरा थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा पाई/2, तो आपको सबसे ऊपर वाला रिंग मिल जाएगा। तो पूरा अगर आपको रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है तो आपको थीटा कितना चेंज करना पड़ेगा? थीटा 0 से लेकर के पाई/2। आ रहा है समझ में? जब आप थीटा यहाँ पर थे तो आपको पहला रिंग मिल गया, थीटा थोड़ा सा और बढ़ा तो दूसरा वाला रिंग मिला, और थीटा बढ़ा है तीसरा वाला रिंग मिला। थीटा जब तक यहाँ थीटा बढ़ के 90 डिग्री हुआ आपको सारे रिंग मिल गए नीचे से ऊपर तक। तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा? 0 to पाई/2, 0 to पाई/2, ठीक। 2 पाई आर स्क्वायर से इसको कटा दीजिए, बच गया क्या यहाँ पे? आर। और साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये होता है आपका r/2 इंटू, देखो हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का लगने वाला है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अपने मन से 2 से r को डिवाइड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो बनाता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा पहले से था, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। तो हमने ये बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा क्या बन गया? r/2
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2, और नीचे में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, r बाई 2 इंटू माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक, इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और नीचे में क्या होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 टू पाई बाई 2। ठीक, ये माइनस को आप यहाँ ले आइए, क्या बनाएगा ये बन जाएगा आपका माइनस r बाई 4, इधर क्या है आपका cos 2 थीटा, cos 2 थीटा में लिमिट रख दो, cos 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस cos 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई नीचे क्या साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। कोई दिक्कत। अब देखिए cos 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, cos पाई का वैल्यू क्या -1, cos पाई का वैल्यू -1 और cos 0 का वैल्यू क्या 1, तो ये पूरा क्या हो गया माइनस r बाई 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई क्या 1। ठीक, तो अब ये क्या बन गया माइनस r बाई 4 इंटू -2, मतलब माइनस माइनस कैंसिल और ये कट गया, तो आपका कितना आया y सेंटर ऑफ मास आ गया कितना r बाई 2। आया समझ। यहां से लेके यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। हमने क्या किया, फिर से हम सारा प्रोसेस रिपीट कर दे रहे हैं। आपके पास एक हॉलो हेमिस्फेयर था, हॉलो हेमिस्फेयर मतलब बॉडी तो आपका 3 डायमेंशनल है, लेकिन मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास उसके एरिया सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्योंकि मास एरिया कैप्चर कर रहा है तो हम क्या निकालने गए सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू m बाई ए मतलब m बाई 2 पाई r स्क्वायर, जहाँ 2 पाई r स्क्वायर क्या है इस हॉलो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया है। ठीक, फिर हमने क्या किया, अब हमको देखना है कि हम ऐसा कौन सा एलिमेंट कट करें, हम ऐसा कौन सा एलिमेंट कट करें जिसको इंटीग्रेट करने से मेरा पूरा होलो हेमिस्फीयर बन के खड़ा हो जाए। तो हमने क्या एलिमेंट लिया, हमने क्या किया थीटा एंगल पर गए और डी थीटा कट किया तो हमें एक रिंग मिल गया। ठीक, इसी रिंग को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेकर यहां तक तो मेरा हेमिस्फीयर बन जाएगा। अब अगला प्रोसेस क्या था, इस रिंग का मास निकालना डीएम। डीएम तभी निकलेगा जब आपको इसका डीए पता होगा, इसका एरिया पता होगा। तो एरिया पता करने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा, आर को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक, आर कॉस थीटा क्या हो गया, इस रिंग का एरिया, इस रिंग का रेडियस, इस रिंग का रेडियस पता चल गया तो इसका सरकमफेरेंस भी आपको पता चल जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा, और उसके सरकमफेरेंस अगर आप इसके थिकनेस आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसका डीए पता चल जाएगा, रिंग का डीए पता चल गया, और उस डीए को आप सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीएम पता चल जाएगा। ठीक, अब डीएम जब आपको पता चल गया उसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मूले में डीएम को डालना है और इंटीग्रेट करना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे वाई क्या होगा, ये जो रिंग बना है फुल कंप्लीट रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास का दूरी ओरिजिन से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर पे है, यहाँ से इसके यहाँ से ओरिजिन का दूरी कितना है आर साइन थीटा। तो हमने क्या किया, वाई के बदले आर साइन थीटा पुट किया और बाकी यहाँ के आगे सारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर खुद से अपने मन से 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनाता है, साइन 2 थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा आपका यहाँ पर बन गया तो आप इसको इंटीग्रेट करके आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। अगला हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ a solid, center of mass of a solid hemisphere, center of mass of a solid hemisphere, center of mass of a solid hemisphere of uniform mass m, of uniform mass m, of uniform mass m and radius r, of uniform mass m and radius r, center of mass of a solid hemisphere of uniform mass m, of uniform mass m, of uniform mass m and radius r। मतलब क्या है, इस बार हमारे पास, पिछली बार जो हमारे पास हेमिस्फेयर हॉलो था, अंदर से खोखला था, इस बार अंदर से पूरा भरा हुआ है। ठीक, और इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो कैसा होगा हेमिस्फेयर, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है,
आपका हेमिस्फेयर कुछ इस तरह से होगा। इतना ज़्यादा गीला हो गया है कि अब इस पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलिए, तो अब हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म मास m एंड रेडियस r। कैसा है हमारा हेमिस्फेयर? कुछ इस प्रकार का सपोज करिए आपका हेमिस्फेयर है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है कितना, r। रेडियस हो गया इसका r और इसका मास कितना है, m। अब एक बात बताइए, ये 1D बॉडी है कि 2D बॉडी है कि 3D बॉडी है? 3D। मास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मास का? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है? मास पूरा का पूरा वॉल्यूम में भरा हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सिग्मा, लैम्बडा या रो? रो निकालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी रो, रो क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम v। टोटल मास कितना है आपका m, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक क्यूब का, सॉरी एक स्फीयर का जिसका रेडियस r है, कंप्लीट स्फीयर का जिसका रेडियस r है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? 3/4 पाई r स्क्वायर। 4/3 पाई। हाँ, 4/3 पाई, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है कंप्लीट स्फीयर का। कंप्लीट स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, हाफ है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रो हमको पता चल गया। अब एक बात बताइए, हम ऐसा कौन सा एलिमेंट काटें, ऐसा कौन सा एलिमेंट काटें जिसको इंटीग्रेट कर करके हम पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बना सकते हैं? बताइए। पिछले केस में जब आपका हेमिस्फीयर हॉलो था तो आपने क्या काटा था, एक रिंग काटा था। इस बार आप कौन सा एलिमेंट काटेंगे ताकि आपका पूरा इंटीग्रेट करने पर सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाए? अगर हम यहां से r दूरी पर जाकर के, r रेडियस पर, स्मॉल r रेडियस पर जाकर के एक हॉलो हेमिस्फीयर काट दें, हॉलो हेमिस्फीयर काट दें, ठीक, r दूरी पर जा करके अगर हम एक हॉलो हेमिस्फीयर काट दें और ऐसा छोटा जितना हॉलो हेमिस्फीयर होगा सबको जोड़ दें। मान लीजिए इससे छोटा हेमिस्फीयर ये वाला है आपका, ठीक, उससे छोटा ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे जितने हॉलो हेमिस्फीयर बन रहे हैं अगर हम सबका इंटीग्रेशन कर दें 0 से लेकर के कैपिटल R तक, तो क्या आपका सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा? तो हमने इसलिए क्या किया, r रेडियस पर गए और एक dr थिकनेस का एक हमने क्या किया है, अलग से फिगर में ड्रॉ करते हैं तब आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया है, ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर था, इस सॉलिड हेमिस्फीयर का रेडियस था आपका कैपिटल R। इस कैपिटल R वाले पर आपने क्या किया है, आप यहां से r दूरी पर गए हैं और आपने एक हॉलो हेमिस्फीयर काटा है r रेडियस पर जाकर के, जिसका थिकनेस क्या है आपका, जिसका थिकनेस है आपका, इसका थिकनेस है dr। ठीक है, अंदर से पूरी तरह से खोखला है, r रेडियस पर जाकर के आपने dr थिकनेस का एक हॉलो हेमिस्फीयर काटा है। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के कैपिटल R तक तो आपका पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा मेरा, dm निकालना। ये क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है y सेंटर ऑफ मास का, y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो आपको dm पता होना चाहिए तब तो इसका dm जो आपने एलिमेंट कट किया, इसका dm आप कैसे निकालेंगे? इस केस में आपको रो पता है, रो मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम का मास रो है, अगर यूनिट वॉल्यूम का मास रो है तो इसको अगर हम, ये जो आपने हेमिस्फीयर काटा है इसके वॉल्यूम से dv से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, रो इंटू dv, ये जो आपने हॉलो हेमिस्फीयर काटा है dr थिकनेस का, अगर इसका वॉल्यूम मान लेते हैं dv है तो इसके वॉल्यूम से अगर हम रो को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको इसका मास पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो अब हमारे लिए टास्क क्या हो गया, dv निकालना। इसका वॉल्यूम है कितना, कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम? ये हॉलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया
2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा सरफेस एरिया, और उस सरफेस एरिया को अगर इसका थिकनेस डी आर से हम मल्टीप्लाई कर दें, थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मेरे को डीवी निकल जाएगा? इमेजिन कीजिए, सोचिए। इसका हमने क्या किया, बहुत बहुत छोटा थिकनेस हमने इमेजिन किया है डी आर, ठीक है ना, मतलब अंदर से इतना पतला है कि आप अंदर से उसको पूरी तरह से वो मान सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया है एक आर रेडियस पर जाके डी आर थिकनेस का आपने एक होलो हेमिस्फीयर कट किया है, ठीक। तो अब बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया, उसको आप इसके थिकनेस डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, यहां पर आप डीएम निकाल लो, डीएम क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कोई दिक्कत यहां पे, डीएम पता चल गया। इस होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, स्मॉल r बाई 2, अभी हमने निकाला था। होलो हेमिस्फीयर का क्या होता है सेंटर ऑफ मास, r बाई 2 पे होता है, तो इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर होगा, यहां से कितना ऊपर होगा, स्मॉल r बाई 2 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। तो हम यहां पर y के बदले क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r बाई 2 लिख दीजिए। स्मॉल r बाई 2 इंटू डी एम कितना है आपका, रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेशन 0 टू r, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आपका, रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर 0 टू r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट है उसको हम क्या करने वाले हैं, बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या आपका कांस्टेंट है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, रो और पाई को बाहर निकाल लीजिए, रो और पाई को आप बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, आर क्यूब डी आर, इधर क्या बच गया आपका, 2 रो पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से कहाँ, 0 टू आर, रो पाई कैंसिल हो गया, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर क्यूब डी आर का आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन हो गया r टू द पावर 4/4, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 टू r, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, r³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू r, और यहाँ पर आपका 1/2 जो है वो बचा हुआ है, ठीक। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू r टू द पावर 4/4 डिवाइडेड बाई r टू द पावर 3/3, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा ये 1/2 इंटू r टू द पावर 4/4 इंटू 3/r³, r³ से आपका कैंसिल हो गया, एक r बचा, तो आपका y सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 3r/8। यही होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का, 3r/8। आया समझ? आपने क्या किया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आपका सॉलिड हेमिस्फीयर था, मास जो था वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, आपने r रेडियस पर जाके एक बहुत से छोटे थिकनेस dr का आपने क्या किया, एक हॉलो हेमिस्फीयर कट किया, और ऐसा जितना भी हेमिस्फीयर होगा 0 से लेके r तक सबको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो आपने फिर इसका जब आपने काट लिया, आपको यूनिट वॉल्यूम का मास पता है, तो आपको अब इस जो एलिमेंट काटा है इतना वॉल्यूम का मास चाहिए, dv का मास चाहिए। तो dv कैसे आएगा, इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, उसको इसके थिकनेस dr से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, इसका वॉल्यूम निकल गया dv, उसको dv को मल्टीप्लाई किया, रो से आपका निकल गया क्या, dm, ठीक। अब एक ध्यान इसमें बस और रखना है, dm आपका निकल गया, y यहाँ पे क्या लेंगे, ये जो आपने हेमिस्फीयर काटा है इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पर होगा, स्मॉल r/2, यहाँ पर आपने रखा है स्मॉल r/2, dm का वैल्यू रखा, उसके बाद इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया, ठीक है। लिखिए, सर ये होलो हेमिस्फीयर होगा, हाँ इसको ऐसे dr पे काटे हैं, यह तो मास है ही ना, इधर मास है ना, तो ये तो होलो हेमिस्फीयर। देखो ये जो आपका मास है वो अंदर देखो पूरा खाली है, समझ रहे हो, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, मतलब जो आपका कॉस्को बॉल आता है ना, कॉस्को बॉल, उसको आप काट दो, पहले काटोगे तो क्या बनेगा, एक होलो हेमिस्फीयर बनेगा, उसके पास थिकनेस है कि नहीं वो बताओ, थिकनेस है ना, वही सेम चीज़ है, अंदर मास नहीं है बट थिकनेस बहुत पतला सा थिकनेस उसका आर है, ऐसा समझ। लिखिए अगला, लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन
center of mass of a solid cone, center of mass of a solid cone of uniform mass m, radius r and height h। मतलब आपके पास क्या है, एक सॉलिड कोन है, इस तरह का सॉलिड कोन है आपके पास। इस कोन का बेस रेडियस क्या है, कैपिटल आर। इस कोन का हाइट क्या है, कैपिटल एच। आपको क्या करनी है, इस सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। पहले बताइए, मास लीनियरली वेरी करेगा, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में है, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। पहला बात तो ये। दूसरी बात, हम यहां पर कौन सा एलिमेंट काटे ताकि मेरा पूरा कोन बन जाए, सोच करके बताइए। इस केस में क्या होगा मेरा एलिमेंट जिसको इंटीग्रेट करने से पूरा कोन बन जाएगा? हाँ, सर्कल। कैसा सर्कल? मतलब ऐसा सर्कल, मतलब ऐसा सर्कल। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, आप सही बोल रहे हैं, सर्कल काटे। सर्कल मतलब डिस्क, एक डिस्क। सोचो, इमेजिन करो कि अगर मान लो कि ऐसा डिस्क से हम इसको भर दें, ठीक है? ऐसे बहुत सारे डिस्क होंगे इस कोन में, होंगे ना? अगर इन सारे डिस्क को हम जोड़ दें एक के ऊपर एक रख करके, तो क्या आपका ये कोन बन जाएगा? बन जाएगा, हुआ ना कोन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से एपेक्स पॉइंट से x दूरी हम नीचे आते हैं और आके एक dx थिकनेस का हमने क्या किया, एक डिस्क कट कर लिया, ठीक? टॉप मोस्ट पॉइंट से हम x नीचे आए और dx थिकनेस का हमने एक डिस्क कट किया है। अब अगला स्टेप क्या होगा, मेरे को रो पता है। रो क्या होता है, m बाई वी। v यहां पे क्या होगा, पूरे कोन का वॉल्यूम क्या, m बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये पूरे कोन का वॉल्यूम, ठीक? अगर इस रो को हम इस जो डिस्क हमने काटा है, ठीक है ना, ये डिस्क एक्चुअली आपको जो डिस्क है उसका थिकनेस भी है dx, ठीक? तो इसका क्या होगा वॉल्यूम, जो भी इसका वॉल्यूम होगा, मान लो इसका वॉल्यूम क्या है, dv। इसके dv वॉल्यूम से अगर हम रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को इसका मास dm पता चल जाएगा ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसका dm मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो इंटू dv। मतलब ये जो डिस्क काटा है जिसका थिकनेस आपको dx पता है, आप इसके वॉल्यूम से रो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्या ये एक छोटा सा सिलेंडर बन रहा है, एक सिलेंडर की तरह इसको इमेजिन कर पा रहे हो आप, जिसका आपका थिकनेस dx है, जिसका लेंथ dx है कि नहीं? तो अब बताओ, जो आपका सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है, एच तो मेरे को पता है dx, आर पता है क्या? इसका रेडियस आर पता है? नहीं पता है। कैसे निकालेंगे? वही सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करके, ठीक है? ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इमेजिन कर पा रहे हो क्या ये दोनों सिमिलर होगा? और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या आप लिख सकते हैं, स्मॉल x बाई एच, स्मॉल x बाई बड़ा वाला h इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसका रेडियस है आपका स्मॉल r बाई व्हाट, स्मॉल r बाई कैपिटल R, ठीक है? तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू r बाई एच इंटू एक्स। स्मॉल r पता चल गया। अब आपको इसका dv निकालना है, आप क्या कर देंगे, सीधे पाई आर स्क्वायर इंटू dx, ठीक? तो आपका dv क्या हो गया, पाई इंटू आर बाई एच एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक? तो आपका dv क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx,
हो गया। और इसी को आप अगर dm निकालने के लिए रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपको dm पता चल गया, पता चल गया। अब अगला स्टेप क्या है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक, ये जो डिस्क है, जो आपने डिस्क काटा है, जिसका थिकनेस dx पता है आपको, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, इस एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का दूरी क्या हो गया, x। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x इंटू dm जो आपने यहाँ पर निकाला है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, वेरी क्या कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से लेकर के कहाँ तक, h तक। तो हमने कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू h। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन के। क्या क्या कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स लिमिट 0 टू h। नीचे क्या क्या कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 0 टू h। रो से रो कैंसिल, पाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर से पाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल। ठीक, इसके आगे क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है अब तो, x टू द पावर 4/4 लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू h, और नीचे क्या, एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू h। लिमिट पुट करेंगे क्या बन जाएगा, h टू द पावर 4/4 डिवाइडेड बाई h टू द पावर 3/3, मतलब कि h टू द पावर 4/4 इंटू 3/h क्यूब। h क्यूब से कट गया, क्या आया, y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास आया कहाँ, 3h/4। क्या आया, 3h/4। लेकिन ये 3h/4 कहाँ से है, टॉप मोस्ट पॉइंट से है, फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कोन, या फिर फ्रॉम एपेक्स ऑफ कोन। एपेक्स पॉइंट मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर यही बेस से पूछे, बेस से कितना दूर है, तो ये सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, h/4। कहाँ से, फ्रॉम बेस ऑफ कोन। आया समझ, कहीं किसी स्टेप में दिक्कत, लिख लीजिए। हो गया तीनों लोग का। एक होमवर्क लिखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ a hollow cone, find the center of mass of a hollow cone of uniform mass m, of uniform mass capital M, of uniform mass capital M, base radius capital R, base radius capital R, base radius capital R, and height capital H, and height capital H। सॉलिड कोन का मैंने आपको निकलवा दिया है, हॉलो कोन का आपको निकाल करके आना है। प्रयास करिएगा अपना बुद्धि लगाने का, इंटरनेट पर सॉल्यूशन देखने मत जाइएगा, सॉल्यूशन आपको 2 मिनट में मिल जाएगा, बट आपका, मेरा पर्पस है आपको सिखाना। इतने सारे डेरिवेशंस देखने के बाद कि आपका दिमाग वहाँ तक सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है, सारा प्रोसेस सेम है। पहले क्या देखना है, मास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, लीनियर, सरफेस या वॉल्यूमेट्रिक। उसके बाद हम ऐसा कौन सा एलिमेंट कट करेंगे कि मेरा होलो कोन बन जाए। ठीक, ये 2 चीज़ आप अगर निकाल लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे सिर्फ मैथ्स है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मंडे को जब आप लोग आएंगे तो इसका डेरिवेशन आप लोग करके आएंगे, प्लस जो आज 3 डेरिवेशंस हमने कराए हैं बोर्ड पे, किसका, हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर और सॉलिड कोन, इन तीनों का डेरिवेशन भी एक बार आप लोग खुद से करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो मंडे को हम लोग मिलते हैं। रिंग कट करेंगे, हाँ उसमें रिंग कट करेंगे, डिस्क नहीं। क्यों, क्योंकि अंदर जो मास है वो तो सिर्फ सरकमफेरेंस पे है, पूरे वॉल्यूम में तो मास है नहीं, तो वो उसको कौन बना सकता है, एक रिंग ही बना सकता है।
तो आएंगे x नीचे आएंगे और एक रिंग कट करेंगे जिसका थिकनेस क्या होगा dx। चलिए